कुछ देर आंखें बंद करने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तिरछी नज़रों से अपने दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते हुए देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था और वो लड़की एकटक सुहानी को घूर रही थी। क्या होगा आगे? क्या सुहानी भी उस लड़की का शिकार हो जाएगी या हर बार की तरह किस्मत सुहानी को बचा लेगी? उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते हुए देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था, लेकिन सुहानी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। सुहानी डर से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। सुहानी की चीख ऑटो ड्राइवर को भी सुनाई देती है और वो साइड मिरर से सुहानी को देखता है। उसे बैक सीट पर सुहानी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। ड्राइवर बिना कुछ रिएक्ट किए ऑटो की स्पीड को बढ़ा देता है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से अपनी आंखें खोलती है और अब वो लड़की वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ सुहानी और ड्राइवर ही थे। सुहानी बहुत डर गई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो ऑटो ड्राइवर को देखती है जो बिना कुछ कहे ऑटो को आगे बढ़ा रहा था। मेरे इतने जोर से चीखने पर भी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो क्यों नहीं रोका? सुहानी हॉस्टल पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक लेता है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी चैन की सांस लेती है और ऑटो से नीचे उतर जाती है। भैया, कुछ देर पहले ही मेरे इतने जोर से चीखने पर भी आपने ऑटो क्यों नहीं रोकी? मैडम, तब हम लोग पुराने रोड पर थे। वहाँ ये सब अक्सर होते रहता है। कई बार लोगों ने वहाँ काफी अजीब चीजें देखी है। अगर मैं वहाँ ऑटो रोक देता तो इससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। इतना जानते हुए भी आप इस वक्त इस रास्ते से क्यों जाते हैं? आमतौर पर मैं शाम के वक्त वहाँ से नहीं गुजरता, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी। ऑटो ड्राइवर अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है। सुहानी को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। ऑटो ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद वहाँ से युवराज की कार गुजरती है। कुछ दूर रुककर युवराज सुहानी को सेफली हॉस्टल के अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने रूम में आकर सुहानी देखती है कि निशा उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही निशा की नज़र सुहानी पर जाती है, वो उस पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। सुहानी, तू कहाँ थी? मैंने तुझे आराम करने के लिए यहाँ छोड़ा था ना, और तू पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने कुछ खाया? निशा सुहानी से लगातार सवाल करने लगती है। बस कर मेरी माँ, सवाल ही पूछती जाएगी या जवाब सुनने के लिए रुकेगी भी? निशा ये सुनकर शांत हो जाती है और सुहानी उसे देखते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है। मुझे हॉस्टल में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली गई। और हाँ, मैंने लंच कर लिया था। मेरी छोड़, तू बता आज कॉलेज में क्या हुआ? अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज पुराने रोड वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम कॉलेज आई थी। नई टीम? लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर शर्मा का ट्रांसफर हो गया? स्टेट गवर्नमेंट का एक नया ऑर्डर आया है, जिसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी अर्नव सिंह लीड करेंगे। चलो अच्छा है। आई होप कि ये नई टीम कुछ बेहतर काम कर पाए और हमें ऐसा कुछ पता चले जो अभी तक सामने नहीं आया है। यार, तुझे तो पता है ना, यहाँ जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं है। तो कोई भी पुलिस की टीम आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के राज पुलिस नहीं सुलझा सकती। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। नई टीम भले ही उस साहे के बारे में कुछ ना कर पाए, लेकिन यशवंत देवान के किडनैपिंग केस में जरूर कुछ कर सकती है। सुहानी को ऐसे सोच में पड़ा देखकर निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अब तू किस सोच में पड़ गई? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहानी निशा को रोहित से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि निशा और विवेक यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हों। वो जानती थी कि इससे उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर दोनों खतरे में आ जाएंगे। सुहानी और निशा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी निशा को अचानक कुछ याद आता है और वो अपना सर पकड़ लेती है। अरे यार, मैं तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल गई। निशा की बात सुनकर सुहानी भी क्यूरियस हो जाती है।
कौन सी बात? तुझे पता है, तो कल युवराज सोय की वजह से अरेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने पुलिस से तेरी कंप्लेंट की थी। किसने? पद्मिनी सिंघानिया ने। पद्मिनी का नाम सुनकर सुहानी दंग रह जाती है। पद्मिनी सिंघानिया ने मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन की? उन्हें क्या लगता है सना को मैंने मारा है? सुहानी, शिमला का हर इंसान जानता है कि पुराने रोड पर होने वाले मर्डर्स के पीछे कौन जिम्मेदार है। उस पद्मिनी को भी ये बात पता होगी। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। कुछ देर सोचने के बाद निशा कहती है, तेरी उससे कोई लड़ाई तो नहीं हुई है ना? नहीं यार, मैं यहाँ स्कॉलरशिप के लिए आई हूँ। ऐसे में मैं अपने कॉलेज के ट्रस्टी से दुश्मनी क्यों करूँगी? निशा को भी सुहानी की बात सही लगती है। फिर ये पद्मिनी भला तेरे पीछे क्यों पड़ी है? सुहानी के पास निशा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रात हो गई थी। निशा और सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। सुहानी अपने बेड पर बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी। सुहानी, तू क्या सोच रही है? तुझे सोना नहीं है क्या? निशा का सवाल सुनकर सुहानी के चेहरे की परेशानी और बढ़ जाती है। ये देखकर निशा सुहानी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। सुहानी, क्या बात है? निशा, अब मुझे सोने से भी डर लगता है। डर लगता है? लेकिन क्यों? मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी मैं सपने में किसी की मौत ना देख लूं, और अगर नींद में फिर से उस विशिंग वेल की तरफ चली गई तो। एक काम करती हूँ, आज इस रूम को लॉक कर देती हूँ। अगर तू नींद में चलेगी तो भी इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगी। ये कहकर निशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे लॉक कर देती है। अब ठीक है? सुहानी कंफ्यूज होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद निशा और सुहानी दोनों अपने बेड पर सो जाती हैं। सुहानी पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी, इसीलिए आज उसे जल्दी नींद आ जाती है। आधी रात हो गई थी। सुहानी अपने बेड पर गहरी नींद में सोई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा शांत नहीं था। वो नींद में भी बेचैन लग रही थी। आज रात सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास वही लड़की खड़ी नीचे देख रही थी। उस लड़की के सामने एक और लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। सुहानी जब जमीन पर पड़ी उस लड़की का चेहरा देखती है तो डर से उसकी नींद टूट जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फौरन निशा के बेड की तरफ देखती है, लेकिन बेड पर निशा नहीं थी। ये देखकर सुहानी के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुहानी उठकर वॉशरूम में चेक करती है, लेकिन निशा वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र अपने रूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाज़ा खुला था। ये देखकर सुहानी अपनी जगह पर जम सी जाती है। क्या उस साये ने निशा को भी? ये सोचकर ही सुहानी की रूह कांप उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अचानक सुहानी अपने बेड की तरफ बढ़ती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा युवराज को कॉल करती है। इस मुश्किल वक्त में उसे युवराज के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा था। युवराज को कॉल तो जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। युवराज सर, प्लीज कॉल उठाइए, प्लीज प्लीज। सुहानी उसे फिर से कॉल करती है। फिर से युवराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपना कॉल आंसर नहीं होने पर सुहानी मोबाइल पकड़कर हॉस्टल से बाहर चली जाती है। जैसे ही सुहानी हॉस्टल से बाहर निकलती है, वहाँ का नज़ारा देखकर उसे डर लगने लगता है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे के बीच उल्लू की अजीब सी और डरावनी आवाज़ें सुहानी को और भी ज़्यादा डरा रही थी। सुहानी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तेज़ी से भागते हुए पुराने रोड की तरफ बढ़ जाती है। पुराने रोड से हॉस्टल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। सुहानी बड़ी तेज़ी से पुराने रोड की तरफ भाग रही थी। आधी दूरी तय करने के बाद सुहानी थक जाती है और वहीं रुककर हाँफने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। सुहानी जब अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उसे युवराज का नाम दिखाई देता है। सुहानी, क्या हुआ? तुम इतने रात को इतने कॉल्स क्यों किए और तुम हाफ क्यों रही हो? युवराज सर, मैंने आज सपने में निशा को विशिंग वेल के पास देखा और अब वो रूम में नहीं है। सुहानी की डरी और हांफती आवाज़ सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है। सुहानी, अभी तुम कहाँ हो? मैं पुराने रोड की तरफ जा रही हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी खुद को समझती क्या है।
क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो उस साए का सामना कर सकती है? युवराज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार की कीज लेकर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अभी भी बड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी, लेकिन डर, ठंड और थकान की वजह से उसके पैर कांपने लगे थे। सुहानी हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली थी, इसीलिए उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना उसके कदम लगातार विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे। सुहानी के मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या उसने निशा को भी बाकी लोगों की तरह मार दिया होगा? ये ख्याल हर पल सुहानी की जान ले रहा था। इसी बीच वो देखती है कि एक तेज रोशनी पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो रोशनी कार की हेडलाइट की थी। कुछ ही पलों में एक कार सुहानी के पास आकर रुक जाती है और उस कार से युवराज बाहर निकलता है। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। युवराज सुहानी के पास आकर एक नज़र उसे अच्छे से देखता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सुहानी बिल्कुल ठीक है, कार में बैठो। वो दोनों बिना समय गंवाए कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद युवराज कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। क्या हुआ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार ऐसी कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हुआ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार ऐसी कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। युवराज सर। युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। युवराज अचानक से सुहानी को पकड़कर खुद नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंडस्क्रीन से टकरा जाता है। उस उल्लू के टकराने से विंडस्क्रीन टूट जाती है। आखिर क्या है सुहानी और युवराज पर होने वाले इस हमले की वजह? क्या फिर से युवराज सुहानी को इस मुसीबत से बचा पाएगा? क्या निशा अब भी जिंदा है या बन चुकी है उस साए का शिकार? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।